हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 11th क्लास के इंडेक्स नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। इंडेक्स नंबर को फाइंड करने के कई मेथड होते हैं जिनमें आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ये जो मेथड है हम इन्हीं के थ्रू आपके क्लास में यानी फाइनल ईयर में यानी फाइनल एग्जाम में आपके क्या आ रहा है, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसी टाइम पे आप देखते हैं यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडेक्स नंबर। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर टू टाइप्स के हम फाइंड करते हैं। सबसे पहला तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर और दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर एग्रीगेट मेथड आता है और प्राइस रिलेटिव मेथड आता है, जिसमें एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड से के थ्रू पूछा जाता है। और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड आता है जो कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड वाले में, और वेटेड वाले में जो लास्ट है वेटेड एग्रीगेट मेथड आता है। आज हम वेटेड एग्रीगेट मेथड के बारे में जानेंगे। ये आपको बता दूं, ये 3 प्रकार के होते हैं जो हमारे सिलेबस में, वैसे तो और भी होते हैं जो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। आज हम यहाँ पर लास्ट से यानी लास्ट ईयर, पास्ट से और इसके फिशर वाले मेथड को हम यहाँ पर जानेंगे, जिसके बारे में आपको इन तीनों के बारे में न्यूमेरिकल पूछा जाता है 11th क्लास के अंदर। तो इन्हीं तीनों के न्यूमेरिकल को हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इन तीनों के फॉर्मूले। एक और बार मैं आपको दिखा दूँ, ये जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है इंडेक्स नंबर, एक अनवेटेड जिसे हम सिंपल भी कहते हैं, इसको हम सिंपल भी कहते हैं, और दूसरा हमारा वेटेड है। ये वेटेड ही वेटेड के नाम से जाना जाता है, सिंपल अनवेटेड में नहीं होता, बस इसका नाम सिंपल है। सिंपल मेथड में सिंपल एग्रीगेटेड और एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड आता है, और वेटेड में वेटेड एग्रीगेट मेथड को हम करेंगे, जिसमें से आपको नीचे लास्ट पेयर मेथड, पास्चे मेथड और डॉर्बिस और फिशर मेथड और मार्शल और किल, इसको हटाओ। ये हमारे सिलेबस में नहीं, ना ही ये वाला हमारे सिलेबस में और ना ही हमारा ये वाले सिलेबस में। 11th क्लास के सिलेबस में लास्ट ईयर है, पास्चे है, फिशर है। इन तीनों मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने और थोड़ा ब्रीफ में बताने के लिए आपको बताया। अब हम इन तीनों के फॉर्मूले के बारे में देख लेते हैं। स्क्रीन पे आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको एक क्लियर विजिबल हो। लास्ट पेयर मेथड का फॉर्मूला होता है P01 सिग्मा P1 अपॉन में P0। वो सेम होता है जो आप पिछले सिंपल वालों में भी करा, बस लास्ट पेयर में क्वांटिटी को जोड़ा जाता है, क्वांटिटी की Q0 और Q0 इनटू में 100। ये हमारा लास्ट पेयर मेथड हो गया। इसके अलावा हमारा ये है पास्चे मेथड। पास्चे मेथड में सेम में बस लास्ट में क्या आ जाएगा, करंट ईयर की क्वांटिटी आ जाएगी और बाकी 100 से मल्टीप्लाई। फिशर में लास्ट से और पास्ट से को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। या तो आप, अगर आपके स्कूल में ये वैलिड हो फॉर्मूला, ये भी है लास्ट से प्लस पास्ट से डिवाइडेड बाई 2, इसके थ्रू भी आप फाइंड कर सकते हो। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके द्वारा आपको समझाते हैं कि हम इनको कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें हम लास्ट से, पास से और फिशर तीनों मेथड को करेंगे। कमोडिटीज राइस, व्हीट और रेंट ये सारी दे रखी है। बेस ईयर का प्राइस और क्वांटिटी आपको दे रहा है, ये हमारा बेस ईयर का प्राइस। कलर में चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा करंट ईयर का प्राइस है और ये हमारा बेस ईयर का प्राइस है, और ये हमारा बेस ईयर की क्वांटिटी है। साथ में ही करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी भी दे रखी है। मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, जो P1 से हम डिनोट करते हैं वो हम करंट ईयर को करते हैं, और जो P0 को करते हैं वो हम किससे करते हैं, बेस ईयर के लिए करते हैं। 0 का मतलब बेस ईयर और 1 का मतलब करंट ईयर। और क्वांटिटी जो हम Q1 और Q0 हम डिनोट करते हैं। Q1 वही सेम मैंने बताया, 1 हम करते हैं किसके लिए, 1 करते हैं करंट ईयर के लिए, और 0 करते हैं हम किसके लिए, बेस ईयर के। तो Q1 को लिखेंगे करंट ईयर के लिए और Q0 को लिखेंगे बेस ईयर के लिए। अब हम करते हैं क्या है, इसमें हम कुछ 4 कॉलम है जो लास्ट से, पास से और फिशर तीनों में आपको काम आएंगी। अब इन कॉलमों को निकालते हैं, यानी कि इसमें हम डाटा को फिल करते हैं ताकि हम आसानी से वैल्यू पुट करके फॉर्मूले में निकाल सकें। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, P1 एंड Q0, ताकि हमारा लास्ट से क्लियर हो जाए। और क्योंकि मैंने आपको बताया लास्ट में क्या आता है, क्वांटिटी आती है बेस ईयर की। तो P0 एंड Q0। अब मैं आपको P1 एंड Q0, P0 एंड Q0 ये निकालूंगा, बताऊंगा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको P1 दिख रहा होगा, P1 यहाँ पर है। P1 हमारा करंट ईयर का होता है, मैंने पहले ही बता दिया, फिर भी मैं आपको यहाँ पर P1 लिख के बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और ये क्वांटिटी हमारी किसकी, Q1 करंट ईयर की। तो करंट ईयर के लिए 1 लगता है और बेस ईयर के लिए 0 लगता है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं आगे नेक्स्ट।
तो अब हमें किसका मल्टीपल चाहिए, हमें मल्टीपल चाहिए किसका, P1 और Q0। तो P1 हमारे पास कितना है 16 और Q0 यानी कि बेस ईयर की क्वांटिटी 5, 16 5 का कितना होता है 80। तो यहाँ पर 80 लिखेंगे और नीचे ऐसे ही हम इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते चलेंगे। अब 18 6 कितना होता है P1 और Q0 का, P1 ये रहा हमारा और Q0 ये रहा। आपको इसमें देखो क्वेश्चन में मिस्टेक हो रखी है, ये दोनों में आपको P दे रखा है, इसको मैं अभी आपको क्वांटिटी बना देता हूँ। बेस ईयर का करंट ईयर की प्राइस और क्वांटिटी, और बेस ईयर की प्राइस और क्वांटिटी में आपको यहाँ पर P हटाना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी को हम डिनोट करते हैं किससे, Q0 से। तो मैं यहाँ पर हटा देता हूँ आपके लिए और यहाँ पर लिख देता हूँ Q। तो ये हमारा Q0 है, तो आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये हटा दिया है, मिसप्रिंट हो गया है। तो अब हम करते हैं आगे। मैं कह रहा था क्या, P1 और Q0, P1 आपको दिख रहा होगा करंट ईयर का और बेस ईयर की क्वांटिटी का मल्टीपल, तो 16 5 80 और 18 6 क्या होता है, 18 6 निकालेंगे हमारा, तो 18 यानी 16 5 80, 18 6 8 6 48 यानी 8 6 48, 8 4 और 6 8 6 यहाँ पर आ जाएगा 1 0। तो हमारा हो गया 18 6 108। एक बार चेक करते रहना आप भी। ये 15 और 7 105, 15 और 7 105 और 12 5 60 और 11 4 44, 15 6 90। ये हो गया हमारा P1 और Q0। अब हम P0 और Q0 निकालेंगे। P0 और Q0 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारा P0 हो गया और Q0 ये रहा, यानी दोनों आपस में बैठे साथ में बेस ईयर वाले। तो 15 5 होता है 75, नीचे 10 6 60 और इसको 60 बना देता हूँ, नीचे है 8 7 56, नेक्स्ट 9 5 45 एंड 11 4 44 एंड 16 6 ये आ जाएगा 6 9 96। तो ये हमारा हो गया। अब हम इनका सम निकालेंगे P1 और Q0। तो P1 और Q0 का जो सम निकालेंगे वो हमारा कितना आएगा, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 7 1 ऊपर कैरी, 1 और 8 9, 9 और 0 0 0, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 9 20 यानी 28, 28 का 8 और 2 हमारे ऊपर कैरी, 2 और 1 3 और 4 4 यहाँ पर रख देंगे, यानी 4 8 7 P1 और Q0 आ गया। अब हम बात करेंगे किसकी, P0 और Q0 की। तो इसका सम आएगा 3 7 6। अब निकालते हैं नेक्स्ट, लास्ट पेयर के बाद 5 से में आपको वही सेम P1 और ये Q1, यहाँ पर करंट ईयर की क्वांटिटी ली जाती है दोनों टाइम्स, तो P0 और Q1। अब P1 और Q1 इसको मैं आपको अलग कलर से करके दिखाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कोई। अब यहाँ पर लेते हैं हम P1 और Q1। P1 हमारे पास ये करंट ईयर का प्राइस ये वाला, और करंट ईयर की क्वांटिटी ये वाली, यानी दोनों इधर। तो 16 8 यानी 8, 16 8 हो जाएगा 8 और ये 0 108, 16 8 108 नहीं 128 यानी 128 और 16 8 के बाद 18 9 2 और ये आ जाएगा 162। 15 8 120 एंड 12 6 72 और 11 7 77। नेक्स्ट है 15 10 150। इसका सम करेंगे 2 और 2 4, 4 और 7 11 यानी 4 और 7 11 का 1 कैरी 1, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 2
9 और 2 हो जाएगा 11, 11 7, 11 7 19, 19 और 7 20 और ये 6 26, 26 और 5 हमारा हो जाएगा 26 और 5 हो जाएगा 31 एंड 1 ऊपर 3, 3 और 1 4 5 6 7, 7 1 1। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। P1 और Q1 की आ रही है 709, 709 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा मिस्टेक हो रही है एक। इसको सही कर लेते हैं इरेजर लेके। तो ये हो जाएगा हमारा 71709। तो इसको हटा देते हैं हम, 709 लिख लेते हैं यहाँ पर 709। एक बार चेक कर लेते हैं 128, 162, 120, 72, 77 और 150 इनका सम आएगा। अब P0 यानी बेस ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी। तो बेस ईयर का प्राइस ये रहा हमारा और करंट ईयर की क्वांटिटी ये रही। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। वह 15 8 जा होगा 120 एंड 10 9 जा 90, ये 90 है। और 8 8 जा 64 और 9 6 जा 54, 11 7 जा 77 और 16 10 जा 160। इसका सम आएगा। तो आप कैलकुलेट करके देख लेना। अब हम आगे करते हैं इनका फॉर्मूले के बेस पे। तो आपको मैंने बताया था, ये दिख रहा होगा यहाँ पर। सिंपल इसका फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले लास्ट पेयर का। तो लास्ट पेयर क्या होता है, समीशन P1 Q0 अपॉन में समीशन P0 एंड Q0 इनटू में 100 लगाना है। इसको लिखते कैसे हैं, P01 और यहाँ पर आ जाता है लास्ट से यानी L। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले आपको दिखा दूँ हमारा Q0 और ये P1 और Q0। तो P1 और Q0 आपको दिख रहा होगा, इसका सम ये रहा हमारा। ये हमारा P1 और Q0 ये, एंड P0 और Q0 ये दोनों मैंने ब्लू कलर से लिखे हुए हैं। तो इनकी वैल्यू नीचे सम कितना आया हुआ है, देखो सम आया है हमारा 487 और डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 487 और डिवाइडेड बाय 376 और मल्टीप्लाई 100। तो इसको हम क्या करते हैं, अब हम इसको करेंगे डिवाइड। तो सबसे पहले आप देखो 487 को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमें मिलता है इक्वल्स टू में 487 का मल्टीपल डिवाइड होता है 1.29 और मल्टीप्लाई 100। 100 से बाद में मल्टीप्लाई करना, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 20 है, 20 को 2 डिजिट के पीछे शिफ्ट कर दो। तो ये हमारा डिवाइड करने का तरीका है, इससे हमारा समय भी बचेगा। ये हो गया हमारा लास्ट पेयर मेथड। अब हम करेंगे इसी में सेम 5 6। तो 5 6 के लिए मैं एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। तो सबसे पहले 5 6 का फॉर्मूला होता है 5 6 मेथड में हमारा क्या होता है, 5 6 मेथड इक्वल्स टू में सिग्मा P1 Q1 अपॉन में सिग्मा P0 Q1 इनटू में 100। इसको डिनोट करते हैं P0 1 और P। तो अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू उठा के लाते हैं। सबसे पहले ये P1 और Q1। तो आप देखो हमने P1 और Q1 कितना निकाला था, P1 और Q1 ये आया 709। तो 709 लिखते हैं यहाँ पर। ऊपर की साइड हमारा आएगा 709। अब हम चलते हैं किसकी वैल्यू लेने, P0 और Q1। तो P0 ये रहा हमारा और Q1 जिसकी वैल्यू है हमारी 565, यानी कि 565। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम 565।
मल्टीप्लाई 100, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम डिवाइड करेंगे, हमेशा याद रहे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 1.25 मल्टीप्लाई 100 हमारा आएगा। अब हम इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट को मैंने जैसे बोला 2 डिजिट पीछे शिफ्ट कर दो तो 125, ये हमारा हो गया 500 का। अब हम क्या करेंगे, फिशर का मेथड देखेंगे। फिशर का सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फिशर का जो फॉर्मूला होता है यानी फिशर्स मेथड। अब फिशर मेथड में कुछ नहीं करना आपको, अगर आपको लास्ट से और पास से आ गया है तो आप सिंपल उसी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो इसमें। तो ये हमारा लिखे है अंडर रूट समीशन P1 Q0 अपॉन में समीशन P0 और Q0 मल्टीप्लाई समीशन P1 और Q1 अपॉन में समीशन P0 Q1 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब इन दोनों की वैल्यू आप उठा के इसमें फॉर्मूले में पुट करो। सबसे पहले हमारा क्या है, P1 और Q0। तो ऊपर चल के देखते हैं हम कि हमने P1 और Q0 की वैल्यू कितनी निकाली थी, 487। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले 487 अंडर रूट मत भूल जाना, कई बच्चे क्या करते हैं अंडर रूट भूल जाते हैं, फिर उनकी कैलकुलेशन में गलती निकलती है। तो 487 और डिवाइडेड बाय क्या है, P0 Q0। तो ऊपर देखते हैं P0 Q0 क्या निकाला था, P0 Q0 376। तो 376 लिखते हैं अब हम 376 मल्टीप्लाई इसी प्रकार P1 Q1 यानी कि 500 वाले P1 Q1 इसके साथ P0 Q1। तो P1 हमारा आया है 709, P0 Q1 आया है 565। तो 709 यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 709 को रफ कर लेता हूँ 709 709 डिवाइडेड बाय 565 और मल्टीप्लाई 100। अब आगे करते हैं, इसका अंडर रूट निकालना आना चाहिए, ये बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर कितना आया था, अंडर रूट मत भूल जाना 1.2, जब हमने इसको डिवाइड करा था 1.29 और 1.25। तो 1.29 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 100। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको नीचे करके मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा ये और रूट निकाल के 1.27 मल्टीप्लाई 100 और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 127, ये हो गया हमारा फिशर। तो दोस्तों हमने तीनों मेथड कर लिए, इन्हीं तीनों मेथड के आपके 6 नंबर हैं। तो अगर आप सभी मेथडों को इजीली कर लोगे तो आपको 6 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। थैंक यू चैनल पे बने रहने के लिए। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।